Hello guys, this is Deepesh Mishra and you are welcome to our YouTube channel Civil Easy. In the last class we have finished our first topic of chain which was chain surveying, and now we will start compass survey. तो कंपास सर्वे हमारा सेकंड चैप्टर है, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। चेन सर्वे में हमने पूरा लीनियर मेजरमेंट कर लिया था। अब जैसे कंपास सर्वे में, कंपास सर्वे का मतलब ये है कि हम कंपास यूज करेंगे। प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो कंपास होगा। और कंपास में क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास चेन सर्वे में हमने देखा था कि हम लीनियर मेजरमेंट्स कर रहे थे सिर्फ, और एंगुलर मेजरमेंट्स कहीं भी हमने डिस्कस नहीं किए थे कि हमें एंगुलर मेजरमेंट्स करने हैं। तो कंपास सर्वे जो है हमारा, इट हेल्प्स अस इन टेकिंग एंगुलर मेजरमेंट्स। तो कंपास जो हमारा है वो, उसके थ्रू हम एंगुलर मेजरमेंट्स करते हैं। और इस सर्वे को, जिस सर्वे में एंगुलर मेजरमेंट्स भी आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपास हम मेजर कर रहे हैं, तो उसे हम कंपास सर्वे कहते हैं। तो हम फर्स्टली इनमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमें यूज होंगी, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली क्या है डेफिनेशन में, पहली डेफिनेशन है मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो तो आपने मेरिडियन तो सुना ही होगा सर्वे में। तो मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन इज अ फिक्स डायरेक्शन, मतलब एक कोई फिक्स डायरेक्शन मान लेते हैं हम, या ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं मेरिडियन। मेरिडियन सिर्फ जो अगर वर्ड है उसकी मीनिंग ये है कि कोई भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन, वो नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, और इन बिटवीन दीज कुछ भी हो सकता है। तो एक फिक्स डायरेक्शन को हम मेरिडियन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग जो है वो एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड डायरेक्शन। हमने फिक्स्ड डायरेक्शन तो ले लिया, अब उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो एंगल, कोई भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं हम एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्या एंगल वह बना रहा है वो हम अगर देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बियरिंग। बियरिंग जो है वो एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स डायरेक्शन, मतलब हमने फिक्स डायरेक्शन मतलब मेरिडियन, मेरिडियन ले लिया, कोई मान लिया, अब उससे हम अगर एंगल मेजर कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसे हम कहेंगे बियरिंग। वो जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं उसे हम बियरिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन जो है वो है द लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ सरफेस पे हो, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, हमारी जो अर्थ है उसमें 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब कोई लाइन जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को जो ज्वाइन कर रही है, वो वाली लाइन अर्थ सरफेस पे कहलाती है ट्रू मेरिडियन। मतलब उसकी अगर प्रोजेक्शन हम अर्थ सरफेस पे बना लेते हैं, कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर रही है, तो उसे हम कहेंगे ट्रू मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन की डेफिनेशन हो गई कि लाइन जॉइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। अब मेरिडियन हमने देखा था, फिर बियरिंग देखी थी, तो बियरिंग जो है वो है ट्रू बियरिंग आ गई यहाँ पर। तो ट्रू बियरिंग एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, मतलब जो हमने ट्रू मेरिडियन लिया, नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन है वो लिया हमने, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई एंगल हमने मेजर किया तो वो हो जाएगी हमारी ट्रू बियरिंग, वो हमारी ट्रू बियरिंग हो जाएगी, एंगल मेजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। 2 टाइप के मेरिडियन होते हैं, एक होता है ट्रू मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एट अ प्लेस, मतलब अर्थ में आप कहीं भी अगर खड़े होते हो और वहां पर एक नीडल को सस्पेंड कर देते हो, मैग्नेटिक नीडल को अगर आप सस्पेंड कर देते हो, तो जो वो अलाइन करेगी जिस डायरेक्शन में खुद को, मैग्नेटिक नीडल मतलब एक थ्रेड से आप अगर कोई भी मैग्नेटिक नीडल या नीडल सिर्फ कह लो, तो वो अगर सस्पेंड कर देते हो कुछ ऐसे अगर सस्पेंड कर देते हो, तो जिस डायरेक्शन में ये नीडल अपने आप को अलाइन कर लेगी, तो वो डायरेक्शन होगा, वो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इस लाइन में अलाइन कर लेगी, तो वो हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर ये जो नीडल है वो किसी भी टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स से प्रोन नहीं है, तो ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी, वो हमारा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो मैग्नेट दिखाएगी वो हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक बियरिंग। अब मैग्नेटिक मेरिडियन हमने देख लिया, तो
तो मतलब ये डिफर तो कर रहा है, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, तो इसके कारण अब मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग भी एक दूसरे से डिफर करेंगे। मतलब हमने अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से कोई एंगल मेजर किया उसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक बियरिंग। तो डिफरेंस क्या हुआ हमारा ट्रू और मैग्नेटिक मेरिडियन में कि जो ट्रू मेरिडियन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखा रहा है और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो अब डिफरेंस देख लेते हैं इसमें कि ये हमारी हो गई नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये वेस्ट, ये पोलर एक्सिस हो गई हमारी और ये इक्वेटोरियल एक्सिस हो गई। तो अगर ट्रू मेरिडियन की बात की जाए तो नॉर्थ तो ये हमारा ट्रू वाला है, नॉर्थ साउथ ये वाली लाइन है, तो ये हो गया हमारा ट्रू मेरिडियन। और अगर हम मैग्नेटिक, हमारी जो मैग्नेट या हमारी जो नीडल है वो कुछ इस तरह शो कर रही है, मतलब इस डायरेक्शन में शो कर रही है, मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा ये हो जाएगा। मतलब ऐसे अलाइन कर लेती है अगर नीडल अपने आप को, तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इसके बीच में कुछ डिफरेंस आ गया एंगल का, ये जो डिफरेंस है यही डिफरेंस इन दोनों को अलग कर रहा है, तो इसके कारण हमारी जो बियरिंग्स हैं उनमें डिफरेंस आएगा। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि ट्रू बियरिंग क्या होगी। अगर ट्रू बियरिंग का तो हमारी डेफिनेशन ये बता रही है कि ट्रू मेरिडियन से किसी भी लाइन के, अगर ये ए है और ये बी है, हमें इस लाइन की बियरिंग देखनी है ट्रू बियरिंग, तो मैग्नेटिक ट्रू मेरिडियन से जो बियरिंग होगी इसकी वो होगी थीटा, ये थीटा एंगल है, ये ट्रू मेरिडियन से ए बी जो है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। एंड अगर हमें मैग्नेटिक बियरिंग, जो कि हम कंपास सर्वे में निकालते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग हमें पता चलती है, ट्रू बियरिंग हमें निकालनी पड़ती है कैलकुलेट करके, तो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से जो हमारी बियरिंग आएगी वो स्लाइटली चेंज आएगी और उसका जो थीटा है वो थीटा 1 हो जाएगा। मतलब ये इंक्रीज हो रहा है अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ है। तो ये है डिफरेंस ट्रू बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग और ट्रू मेरिडियन के अलावा मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक मेरिडियन का ये है डिफरेंस। कंपास सर्वे में जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ये है कि हमने जो देखा था ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, उनके बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा था, मतलब दोनों एक ही चीज नहीं थी, दोनों अलग अलग चीजें थी। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे ही कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ट्रू मेरिडियन इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब ये दो टाइप्स का होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, फर्स्ट है वेस्टर्न डिक्लिनेशन और सेकंड है ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन एंड ईस्टर्न डिक्लिनेशन। अब डिक्लिनेशन क्या हो रहा है? डिक्लिनेशन ये हो रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब जो हमारा ट्रू मेरिडियन है वो तो एक सिंगल ही रहेगा, मतलब वो चेंज तो कभी नहीं होगा, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है वो उसके रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे हम कहते हैं डिक्लिनेशन। मतलब कुछ ना कुछ एंगल जो है उन दोनों के बीच में रहेगा, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब देख लेते हैं हम क्या, हम देख रहे हैं वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। मतलब वेस्टर्न डिक्लिनेशन जो है उसमें किस तरह होता है वेस्टर्न डिक्लिनेशन, तो उसमें कुछ इस तरह होगा, नॉर्थ साउथ हमारा जो ट्रू वाला है वो तो ऐसे ही रहेगा, हमारा जो ट्रू मेरिडियन है वो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा, नॉर्थ साउथ को ही शो करेगा, लेकिन हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो चेंज हो जाता है। ये वेस्टर्न डायरेक्शन में ज्यादा इंक्लाइंड है, मतलब ये वेस्टर्न साइड झुका हुआ है, तो इसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब वेस्टर्न डिक्लिनेशन में क्या हो रहा है? वेस्टर्न डिक्लिनेशन में ये देख रहे हैं हम कि ट्रू बियरिंग जो है वो हो जाएगी θ1 और जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो उससे ज्यादा होगी, मतलब जो ट्रू बियरिंग से ज्यादा होगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक बियरिंग। इस केस में वेस्टर्न डिक्लिनेशन के केस में ट्रू बियरिंग जो है वो कम होगी और मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो ज्यादा होगी। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है ईस्टर्न डिक्लिनेशन। ईस्टर्न डिक्लिनेशन, अब ईस्टर्न डिक्लिनेशन में क्या हो रहा है? हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो चला जा रहा है ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। यहाँ पे वेस्ट में था लेकिन ये ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। इसके शिफ्ट होने के कारण क्या चेंजेस आ रहे हैं? हमारा जो ट्रू बियरिंग है ए बी सपोज ये लाइन है ए बी, उसका जो ट्रू बियरिंग है वो θ1 होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक θ1 होगा। θ1 जो हमारी ट्रू बियरिंग है। और इस केस में जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन ईस्ट में शिफ्ट हो गया है तो ये जो हमारी मैग्नेटिक बियरिंग है वो इससे कम, आप देख सकते हो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक
मेजर कर रहे हैं हम ट्रू बियरिंग में, लेकिन ये मेजर जो हम कर रहे हैं θ2 जो है वो मैग्नेटिक बियरिंग है हमारी, और मैग्नेटिक बियरिंग जो है वो हमारी θ1 मतलब ट्रू बियरिंग से छोटी है। तो ये हमारे दो केसेस बन गए। अब इसके कारण हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिससे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मूला क्या आ रहा है, जो ट्रू बियरिंग है हमारी, ट्रू बियरिंग निकालनी अगर हमें क्वेश्चन में है तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा। ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है, दोनों ही साइन शो कर रहा है। अब दोनों साइन किस बेसिस पे शो कर रहा है, अगर हमारा डिक्लिनेशन ईस्टर्न है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन मतलब ये वाला केस, ये वाले केस में क्या हो रहा है, अगर हमें ट्रू बियरिंग निकालनी है तो मैग्नेटिक बियरिंग प्लस जो डिक्लिनेशन है हमारा वो हमें प्लस करना पड़ेगा। मैग्नेटिक बियरिंग प्लस द डिक्लिनेशन, मतलब डिक्लिनेशन इन दोनों के बीच में जो डिक्लिनेशन या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो होगा, वो हो जाएगा हमारा डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन वैसे तो क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा। और अगर हमारे ये वाला केस आता है, मतलब हमारा जो वेस्टर्न डिक्लिनेशन है वो वेस्टर्न है, तो हमारे इस वाले फॉर्मूले में हम माइनस यूज करेंगे, तो माइनस इज फॉर वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस थीटा, थीटा इज डिक्लिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो अब मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है वो भी कई तरीके से वेरिएट करता है, मतलब साल भर में या डेज या टाइम के हिसाब से ये वेरिएशन देता है। तो कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं, 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वो है डेली या डायर्नल वेरिएशन। ये डेली जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि 24 आवर में अगर आपका वेरिएशन आप देख रहे हो, 24 घंटे में अगर पूरे दिन में आप देख रहे हो कि इस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में क्या वेरिएशन आ रही है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ, तो हम अगर देख रहे हैं तो 24 आवर्स का अगर हम देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे डेली या डायर्नल वेरिएशन। अब ये कितना हो सकता है, मतलब अगर सुबह से दोपहर या कभी भी पूरे दिन में देख लो तो इट कैन बी एज मच एज 10 मिनट, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो शिफ्ट हो सकता है 10 मिनट तक एक दिन के अंदर। तो ये भी कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, डेली या डायर्नल वेरिएशन भी कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन लोकेलिटी, सीजन एंड टाइम। इन 3 चीजों पे डेली या डायर्नल वेरिएशन डिपेंड करता है। तो अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में है अर्थ में, तो हमारा जो डिक्लिनेशन है, मतलब जो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो ज्यादा होगा और साउथ में कम होगा। अगर समर डेज है तो वेरिएशन ज्यादा होगा और विंटर डेज चल रहे हैं तो वेरिएशन कम होगा। और अगर टाइम डे टाइम है तो वेरिएशन ज्यादा है और नाइट टाइम में वेरिएशन कम होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन जो हमारा है वो है एनुअल वेरिएशन। अब पहले हमने देख लिया डेली या डायर्नल वेरिएशन, नेक्स्ट है हमारा एनुअल वेरिएशन। तो एनुअल वेरिएशन एज द नेम सजेस्ट कि जो वेरिएशन 365 डेज मतलब एक ईयर में होगा वो वाला वेरिएशन ही हमारा एनुअल वेरिएशन कहलाएगा। 365 डेज में जो एवरेज एनुअल वेरिएशन हो रहा है उसे ही हम एनुअल वेरिएशन कहेंगे। तो अप टू ये कितना हो सकता है, एवरेज एनुअल वेरिएशन इज अप टू 1 मिनट टू 2 मिनट, मतलब साल भर में अगर हम देखते हैं पूरा एक एवरेज निकालते हैं 365 डेज का, तो उसमें हमारा जो एवरेज एनुअल वेरिएशन है वो 1 मिनट टू 2 मिनट आता है। हमने डेली वेरिएशन देखा था वो 10 मिनट तक आ रहा था, लेकिन ये जो है वो कम आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ कंपनसेट हो जाते हैं, तो एवरेज निकाल रहे हैं तो कम ही आ रहा है हमारा 1 मिनट टू 2 मिनट। तो ये एनुअल वेरिएशन हमारा 1 मिनट टू 2 मिनट आता है ईयरली बेसिस पे। नेक्स्ट है हमारा इर्रेगुलर वेरिएशन। अब नेम में कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या है ये इर्रेगुलर वेरिएशन है, तो नाम तो इसका कुछ नहीं बता पा रहा है कि इसके बारे में कुछ नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो इर्रेगुलर वेरिएशन जो है वो ड्यू टू मैग्नेटिक स्टॉर्म और अर्थक्वेक, मतलब नेचुरल कैलेमिटी अगर आ जाती किसी प्लेस पे, उसके कारण अगर जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं, मतलब जो बिलो द अर्थ जो प्लेट्स होती हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं, या कुछ भी ऐसा अर्थक्वेक जब अगर हमारा आ रहा है तो नीचे की जो प्लेट्स है वो डिस्प्लेस हो रही हैं और मैग्नेटिक जो हमारा फेनोमेना है वो भी डिस्प्लेस हो रहा है। तो उसके कारण जो वेरिएशन आ रहा है वो होता है इर्रेगुलर वेरिएशन और इट अकर्स एट एनी टाइम, मतलब ये कभी भी हो सकता है। अर्थक्वेक बता के तो नहीं आ रहा हमारा कि हम आ रहे हैं भैया, तो ऐसा है कि ये इट कैन अकर इट एट एनी टाइम एंड इट कांट बी प्रिडिक्टेड, मतलब हम इसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते और यह कभी भी अकर कर सकता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो है इर्रेगुलर वेरिएशन। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलर वेरिएशन। अब सेक्युलर वेरिएशन
फिर से नाम कुछ सजेस्ट नहीं कर पा रहा मैं, तो सेक्युलर वेरिएशन क्या है? सेक्युलर वेरिएशन इज अ वेरिएशन विच इज ऑफ पीरियोडिक कैरेक्टर, मतलब ये एक पीरियड तक एक डायरेक्शन में रहेगा, फिर वो चेंज कर देगा दूसरे टाइम पीरियड में, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सेक्युलर वेरिएशन फॉलोज विच पैटर्न, तो इट फॉलोज साइन कर्व पैटर्न। ये एक हमें याद रखने वाली चीज है कि ये साइन कर्व पैटर्न फॉलो करता है सेक्युलर वेरिएशन। इसका पीरियोडिक कैरेक्टर है, मतलब पीरियोडिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? इट स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा कि थोड़ी देर इस तरफ रहता है, उस टाइम पीरियड के बाद फिर इस तरफ चला जाता है, तो वो इट सेक्युलर वेरिएशन स्विंग्स लाइक अ पेंडुलम। अब इसका पीरियड क्या है? टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 150 to 250 ईयर्स, मतलब बहुत बड़ा टाइम स्पान होता है 150 to 250 ईयर्स। इस टाइम पे हमारा जो वेरिएशन है वो चेंज होता है कुछ डिग्री से, या कुछ डिग्री से चेंज हो जाता है, तो ये काफी लंबी प्रोसेस है। तो ये नॉर्मली हमें देखने नहीं मिलता, लेकिन इसका एक एग्जांपल भी है कि पेरिस में 1680 में, मतलब ईयर जो है 1680, पेरिस में 1680 में जो डिक्लिनेशन था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वो था 11 डिग्री ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन था 1680 में। और जब हम 1820 की बात करते हैं, 1820 मतलब ईयर 1820 में हमारा जो डिक्लिनेशन था पेरिस में वो हो गया था 22 डिग्री वेस्ट, मतलब ये टोटली बदल गया। ये ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन था और ये 22 डिग्री वेस्ट हो गया, मतलब ये काफी ज्यादा एंगल जो है वो चेंज हो गया, मतलब 11 डिग्री यहां से हो गया 22, मतलब 33 डिग्री जो है वो चेंज हो गया। लेकिन इसके लिए टाइम पीरियड क्या लगा हमारा? 1680 से 1820, मतलब अराउंड 240 ईयर्स हो गए। तो हमारा जो डिक्लिनेशन है वो चेंज होता है। तो सेक्युलर वेरिएशन इज द टाइप ऑफ वेरिएशन इसमें पीरियड जो है वो काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं सीधे क्वेश्चन उठ के। एगोनिक लाइंस क्या होती हैं? एगोनिक लाइंस जो होती हैं वो होती हैं लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन, मतलब ऐसे भी अब पूरी जो अर्थ है उसमें कहीं कहीं ऐसा है कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम मतलब बराबर ही है, मतलब दोनों ही मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग सेम होंगी। तो वो पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है, ऐसे पॉइंट्स जिनमें डिक्लिनेशन जीरो हो, इन पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो एगोनिक लाइंस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा आइसोगोनिक लाइंस। अब आइसोगोनिक लाइंस क्या? एगोनिक लाइंस हमने देख ली, जीरो डिक्लिनेशन वाले पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो होती है एगोनिक लाइंस। नेक्स्ट है हमारा आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस आर द लाइंस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन, मतलब डिक्लिनेशन तो है लेकिन इन पॉइंट्स में सेम डिक्लिनेशन में से, मतलब अगर ये कोई पॉइंट है जहां पे मैं अगर प्रेजेंट में हूं और कहीं और अगर वर्ल्ड में दूसरा कोई पॉइंट है जहां पे डिक्लिनेशन सेम है, मतलब अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री का डिक्लिनेशन यहाँ पर है ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, और अगर दूसरे कोई प्लेस में भी 1 डिग्री और 2 डिग्री का डिक्लिनेशन है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है वो होगी आइसोगोनिक लाइंस। इट जॉइंस द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास जो हमारा है वो हम यूज कर सकते इवन बाय होल्डिंग इन हैंड, मतलब प्रिज्मेटिक कंपास को हमें जरूरी नहीं है कि हम ट्राइपॉड लगाएं और सेट करें और उसके बाद हम एंगल मेजर करें, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप नॉर्मली आपको एक हैंड में होल्ड करने के बाद भी इजीली करेक्ट वैल्यूज ऑफ एंगल्स कैन बी डिटरमाइंड। लेकिन सर्वेयर कंपास जो होता है हमारा, इट कांट बी यूज्ड विदाउट ट्राइपॉड स्टैंड। सर्वेयर कंपास जो हमारा है वो हम कभी ट्राइपॉड स्टैंड के अलावा यूज नहीं कर सकते। जैसे हाथ में होल्ड करके हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजरमेंट कर ले रहे थे, लेकिन सर्वेयर कंपास में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग वाला, तो वो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज 260 degrees and declination is, फर्स्ट हमारा दिया हो 9 डिग्री वेस्ट एंड सेकेंड दिया हो 6 डिग्री ईस्ट, तो कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? गिवन हमें है
ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू 260 डिग्री, 260 डिग्री है। तो हमारा फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में डिक्लिनेशन जो दिया हुआ है, फर्स्ट केस में डिक्लिनेशन को इस वाले साइन से शो करते हैं। तो डिक्लिनेशन गिवन है हमारा 9 डिग्री वेस्ट, 9 डिग्री वेस्ट मतलब वेस्टर्न डिक्लिनेशन है। और सेकेंड वाले केस में हमें गिवन है डिक्लिनेशन 6 डिग्री ईस्ट, 6 डिग्री ईस्ट। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन। ट्रू बियरिंग अगर हमें निकालनी है तो ट्रू बियरिंग के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस द डिक्लिनेशन। यह हमारा था फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या था कि प्लस जो है हमारा, जब वेस्टर्न डिक्लिनेशन होगा तब हमारा नेगेटिव मतलब माइनस आता है वेस्टर्न डिक्लिनेशन। यहाँ पर जो डिक्लिनेशन गिवन है वो है वेस्टर्न डिक्लिनेशन, तो हमारा क्या होगा, ट्रू बियरिंग यहाँ पे हो जाएगा, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग जो गिवन है हमें 260 डिग्रीज। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न डिक्लिनेशन गिव्स नेगेटिव, वेस्टर्न डिक्लिनेशन को हम नेगेटिव डिक्लिनेशन कंसिडर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 260 माइनस 9 डिग्री वेस्ट, तो इट इज इक्वल टू 260 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 251। तो 251 डिग्री जो है हमारा वो ट्रू बियरिंग हो जाएगा इस केस के लिए, जब हमारा डिक्लिनेशन 9 डिग्री वेस्ट है। इसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा ट्रू बियरिंग जो है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। ये हमारा ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन के लिए फॉर्मूला है, इसमें प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि इसमें वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन नेगेटिव होता है, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन पॉजिटिव होता है। तो अब ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगी यहाँ पर, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू 260, हमें मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है 260 और प्लस कर देंगे हम डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन हमारा 6 डिग्री ईस्ट है, तो ये हो गया 6, तो इसे टोटल मिलाकर होता है 266 डिग्रीज। तो ये हो गई हमारी ट्रू बियरिंग और ये हो गया हमारा आंसर। इस वाले में हमारा आंसर आया 251 डिग्रीज और इस वाले में सेकेंड वाले केस में यहाँ पे ईस्टर्न डिक्लिनेशन वहां पे 266 डिग्री आंसर है हमारा। अब नोट्स के बाद हमने ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डिप क्या होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, मतलब सिविल से रिलेटेड सर्वे कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कॉलेज में, तो आपने सुना होगा मैग्नेटिक डिप क्या होता है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच रन्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है एक लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है अर्थ का वो किस लाइन ऑफ एक्शन, किस लाइन पे एक्ट कर रहा है, वो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो कुछ एंगल बनाती है अलग अलग सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस पे कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल बनाती हैं। तो नियर इक्वेटर्स दे आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, मतलब इक्वेटर में अगर आप जाओगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो है इन फोर्सेस का, मैग्नेटिक फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल मिलेगा अर्थ सरफेस से। मतलब अगर आपके अर्थ सरफेस ये है तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये जा रही होगी, ऐसे कुछ जा रही होगी इक्वेटर में। लेकिन अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स की बात कर रहे हैं अगर, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा अगर ग्राउंड लेवल है या ग्राउंड सरफेस है तो ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, यानी लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर जाएंगी कहां पर, पोल्स के पास में। तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। अब मैग्नेटिक डिप क्या होता है, अब यही लाइन अगर जो एंगल विच दीज लाइन मेक्स विद अर्थ सरफेस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक डिप। अब जो हमारी लाइन ऑफ फोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ है, जो लाइन है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ, वो अगर अर्थ सरफेस से कोई एंगल बनाती हैं तो वो हमारा एंगल जो है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक डिप। अब एट पोल्स में जैसे हमने देखा कि वो एंगल बना रही थी, पोल्स में वो 90 डिग्री बना रही थी, तो एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और इक्वेटर पे वो कोई भी एंगल नहीं बना रही थी, पैरेलल निकल जा रही थी, तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मतलब हम जो मेजरमेंट करने वाले हैं कंपास सर्वे में, वो उसके 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, तो वो हमें जानना जरूरी है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कितने 2 टाइप के सिस्टम है। पहला है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज
रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम को पहले देख लेते हैं। तो फर्स्टली आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ एक्सिस है, ये साउथ एक्सिस है, ईस्ट एक्सिस एंड वेस्ट एक्सिस, ये चारों एक्सिस हमारी है। अब हम जो इसमें मेजरमेंट कर रहे हैं WCB सिस्टम में, हम हमेशा रेफरेंस जो लेते हैं वो होता है हमारा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन है उसे हम रेफरेंस लेके चलते हैं और हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं। मतलब नॉर्थ हमने ले लिया एक रेफरेंस पॉइंट, उससे हम जो क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है, कोई भी अगर पॉइंट है, अगर कोई एंगल बना रहा है तो उसे हम उस एंगल को हम क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे। और जो हमारा प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा WCB सिस्टम में ग्रेजुएटेड होता है। तो हम फर्स्टली देख लेते हैं, अगर ये हमने नॉर्थ जो है वो एक्सिस रेफरेंस ले ली है और हमारी अगर ये पॉइंट O है और ये लाइन A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें OA चाहिए, OA का एंगल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, मतलब हमारी जो बियरिंग होगी OA की वो होगी θ1, मतलब ये नॉर्थ है हमारा, इससे जितना एंगल बना θ1 वो हो जाएगा हमारे OA की बियरिंग। तो होल सर्कल बियरिंग में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके हमने θ1 निकाल लिया। ऐसे ही अगर हम OB की बात कर रहे हैं, OB की अगर हमें बियरिंग चाहिए है तो हम नॉर्थ से फिर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और जाके यहाँ पर θ2, ये है हमारा θ2 यहाँ तक आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बियरिंग ऑफ लाइन OB। ऐसे ही सेम OC के लिए हमें अगर निकालना है तो भी हम नॉर्थ से स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे और जो क्लॉकवाइज एंगल मिलेगा वो हमारा WCB होगी लाइन OC की। ऐसे ही OD के में अगर हम बात करें तो नॉर्थ से स्टार्ट करके जहां तक वो एंगल जा रहा है वहां तक हम जाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे WCB ऑफ लाइन OD। तो ये हो गया हमारा WCB सिस्टम। सेकेंड सिस्टम जो हमारा है वो है रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। मतलब रिड्यूस्ड बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम जो है वो, अब इसमें रिड्यूस नाम में बता रहा था तो इसमें कुछ ना कुछ रिड्यूस होगा। यहाँ पे हमारी सारी जो एंगल है वो प्लस, यानी पूरा प्लस होता जाएगा। इसकी जो लिमिट है वो 0 to 360 डिग्री हो जाएगी, लेकिन इस केस में हमारी 360 तक हमें नहीं जाना होता है। हमें इसमें रेफरेंस हम नॉर्थ और साउथ, या तो हम नॉर्थ रेफरेंस लेंगे या तो साउथ लेंगे। जो भी एंगल, मतलब जो भी लाइन अगर हमें मेजर करनी है, एंगल मेजर करना है, वो अगर साउथ एक्सिस के पास है तो हम साउथ वाली एक्सिस को रेफरेंस ले लेंगे, और वो नॉर्थ के पास है अगर तो हम नॉर्थ वाली एक्सिस को रेफरेंस ले लेंगे। ईस्ट और वेस्ट को नहीं लेते रेफरेंस, नॉर्थ और साउथ को लेते हैं अलग अलग केसेस पे। तो हम देख लेते हैं, जैसे ये OA है, ये OB है, ये OC है और ये OD। अब इन चारों का एंगल अलग अलग है, हमें मेजर करना है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम तो हम अगर हम A की बात करते हैं तो A जो है वो हमारा नॉर्थ के पास में है, ना कि साउथ के पास। तो A जो है हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, तो θ1, मतलब इसे हम फिर डिनोट कैसे करते हैं, ये θ1 आ गई वैल्यू, θ1 को हम डिनोट कैसे करेंगे, नॉर्थ θ1 ईस्ट, कुछ इस तरह से हम इसे क्वाड्रेंटल बियरिंग में डिनोट करते हैं। इसमें हम दोनों ही, मतलब जो आजू बाजू में दोनों साइड में जो उसकी एक्सिस है उसको हम डिनोट करते हैं विद द एंगल, और यहाँ पे हम सिर्फ एंगल बस मेजर कर रहे हैं नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही अगर हम B की बात करें तो B जो है वो साउथ एक्सिस के पास में है, ज्यादा पास में है, तो इसके कारण हम रेफरेंस जो है वो साउथ एक्सिस लेंगे, और साउथ एक्सिस लेने के कारण ये जो हमारा θB है, अब हम इसे कैसे शो करेंगे, जो θ2 है वो OB के लिए θ2 आ गई अगर हमारी वैल्यू, तो हम कैसे शो करेंगे। अब यहाँ पर हमें साउथ से जाना है, साउथ टू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये एंगल जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो साउथ θ2 ईस्ट, ये हो जाएगी हमारी QB ऑफ लाइन OB, मतलब क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन OB। ऐसे ही हम OC की बात अगर कर ले तो ये भी साउथ के पास में है, तो साउथ और θ3, मतलब साउथ से θ3 डिस्टेंस, मतलब θ3 एंगल है, तो θ3, और ये किस तरफ है, ये वेस्ट की तरफ है, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ θ3 वेस्ट। ऐसे हम इसे इस एंगल को डिनोट करेंगे। और इसी तरह अगर OD की भी हम बात कर ले तो अब OD D जो पॉइंट है वो नॉर्थ के पास ज्यादा है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पड़ रहा है, तो हम इसे शो करेंगे नॉर्थ, और θ4 बन जाएगा, ये चौथा थीटा है जो नॉर्थ से हम नॉर्थ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ,
तो ये θ4 हो जाएगा, और ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है तो 9 θ4 वेस्ट। ये 4 इसकी रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में इस तरह से हम शो करते हैं। और रिड्यूस बियरिंग सिस्टम जो है वो सर्वेयर कंपास जो है वो रिड्यूस बियरिंग सिस्टम में ग्रेजुएटेड होता है। होप ये सारे जो आज डेटा दिया और जो भी कंसेप्ट बताए हैं वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। So that's all for today's lecture. Thank you. Please don't forget to like, share and subscribe.